जनता की सेवा करना नेता का काम है। भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में चूर हैं। कभी कहते हैं किसी की आंखें निकाल देंगे, कभी कहते हैं पैसा ले लो, बंदूक ले लो। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं रोहतक में और हमारे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा जी। तो सबसे पहले लवलीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपको पंजाब में सरकार बनने पर बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो लवलीन जी, कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि जैसे अब आपकी दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा में भी दरवाजे खुल गए हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह देश की जनता पिछले 70 सालों से इन पॉलिटिकल पार्टियों से, इन नेताओं से झूठे जुमले, झूठे वादे सुन रही है, अब उससे परेशान होकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली का मॉडल देश की जनता के समक्ष रखा है, जिस प्रकार के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के काम दिल्ली की जनता को करके दिखाए हैं, पूरे देश की जनता ने उनको देखा है, प्रभावित हुई है। अब जनता बदलाव चाहती है, काम की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है, केजरीवाल जी की गुड गवर्नेंस को पसंद कर रही है। और पंजाब के लोग भी त्रस्त थे उन रवायती पार्टियों से जिन्होंने 50 वर्षों से उनको ठगा, नोचा, लूटा। आज पंजाब की जनता ने दिलेरी दिखाकर हमें बहुत बड़ा समर्थन दिया है। हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। तो अभी एक बात भी सुनने में आ रही थी कि जो रोहतक से सांसद है डॉक्टर अरविंद शर्मा, तो उनका कहना था कि अगले 50 वर्षों तक बीजेपी ही रहेगी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के सपने देखना बंद कर दे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकारें बनाना, एमपी बनाना, एमएलए बनाना जनता का काम है। बीजेपी के सभी नेता अहंकार में चूर हैं और इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने मत देकर जनता को यह अधिकार दिया है कि वो सरकारें चुने, अब उस अधिकार को बीजेपी के नेता चुनौती दे रहे हैं। सरकारें बनाना तो जनता का काम है, जनता की सेवा करना नेता का काम है। भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में चूर हैं। कभी कहते हैं किसी की आंखें निकाल देंगे, कभी कहते हैं पैसा ले लो, बंदूक ले लो। इस तरह की बातों का भारतीय लोकतंत्र पर, भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। जिस तरह का जवाब पंजाब की जनता ने दिया, निश्चित तौर पर हरियाणा भी आने वाले समय में बदलाव की ओर है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है और आने वाले जैसे इलेक्शन अभी हरियाणा में भी आने वाले हैं, तो उसके साथ साथ आपका हरियाणा की जनता का क्या मैसेज है? आप इन दोनों बातों में क्या प्रतिक्रिया है? हरियाणा की जनता भी बदलाव चाह रही है। जिस प्रकार हरियाणा के ऊपर कर्ज, बेरोजगारी में आज पूरे देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 है, कर्ज में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। जिस प्रकार सरकारों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, यहाँ की जवानी को बर्बाद किया है, हरियाणा भी बदलाव की स्थिति में है। आने वाले समय में हमें अपेक्षा है कि हरियाणा भी बदलाव करेगा और हरियाणा भी विकास पथ पर अग्रसर होगा आम आदमी पार्टी। लवलीन जी, एक बात और बताइए कि जैसे अप्रैल में जो स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले थे वो अभी टाल दिए गए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश पर सत्तासीन भाजपा ये चाहती है कि हमारे सिवाय देश की जनता किसी और को कोई मौका ना दे, और वो अहंकार और सत्ता के नशे में चूर सारी लोकतांत्रिक प्रणालियों को तोड़ रही है, संविधान को तिलांजलि दिखा रही है। दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव को स्थगित कर दिया। चुनाव आयोग भी आज केंद्र सरकार का पंगु बनकर काम कर रहा है। उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी पंजाब की जीत से डरकर स्थानीय निकाय के चुनाव को टाल दिया है। मुझे लगता है कम से कम इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर को भी ना बिगाड़ें। कम से कम लोगों की आस बंधी है आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी देश के लिए काम करना चाहती है, तो उसको अवसर देना चाहिए। तो आपका हरियाणा की जनता को कोई मैसेज? हरियाणा की जनता को यही मैसेज है कि आज काम करने वालों की राजनीति की पूछ है।
हरियाणा में भी जनता आम आदमी पार्टी को एक मौका दे, हम भी दिल्ली की तर्ज पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे रोजगार, अच्छे साधन जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे। और मुझे लगता है जी जो ये पार्टियां हैं जो बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर बात नहीं करना चाहती, जो नौजवानों पर बात नहीं करना चाहती, उनको इस प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं और एक मौका जिस प्रकार पंजाब की जनता ने हमें दिया है, हरियाणा की जनता भी हमें दे।